मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। साथियों, आप कहते हैं कि पैसा आए तो कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है कि पहले आप कुछ करके दिखाएं, उसके बाद मैं आऊं। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएस एग्जाम ट्रैक यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग काफ़ी परिश्रम करते हैं और जब परीक्षा हाल में जाते हैं तब पता चलता है कि हमारे काफ़ी सारे प्रश्न छूट गए क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की थी। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी साहित्य का, हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम लोग अच्छे क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए। क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद जब हमारे क्वेश्चन गलत होने लगते हैं या हमें अच्छा नहीं लगता तो हम चेंज कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ इस पीडीएफ में आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे और हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आप पहली बार देख रहे हो। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। चाहे यूपी टीईटी हो या आपकी सीटेट हो या जो भी एलडीसी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सशस्त्र सीमा बल के एसएसबी के हों, सीआरपीएफ के हों, बीएसएफ के हों या सीआईएसएफ के हों, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अंत तक बने रहेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। जो अनुलोम विलोम ये युग्म दिया हुआ है इसमें से कोई एक सही नहीं है, बाकी 3 सही है। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला है अंतरंग बहिरंग, तो अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है, ये सही है। उचित का अनुचित होता है, ये भी सही है। सुसाध्य का दुसाध्य होता है, ये भी सही है। लेकिन सुख का कष्ट नहीं होता है, सुख का दुख होता है। तो सुख दुख आया जाए, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं सुख दुख आया जाए, सुख के बाद दुख आता है। सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो सुख और दुख निकल के आ रहा है। तो हमारा जो पहला प्रश्न का उत्तर सही हो जाता है वो होता है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सुल्ताना। दूसरा प्रश्न है सुल्ताना। शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। जो सुल्ताना शब्द है इसका विपरीत अर्थक, कभी कभी जो लोग हिंदी साहित्य से नहीं पढ़े हैं उनको विपरीतार्थक, विलोम, इनका अर्थ, जो विपरीतार्थक का अर्थ भी उनको क्लियर नहीं होता है। तो जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं वही विपरीतार्थक हैं, अर्थात वही हम विलोम शब्द हमें बताना होता है। तो हमारा शब्द है सुल्ताना। तो जो सुल्ताना है इसका विपरीतार्थक क्या होगा? निपटाना नहीं, मिटाना नहीं, पलटाना नहीं, उलझाना। कोई चीज़ को आप उलझाते हैं फिर उसको सुलटाते हैं, तो जो सुल्टाना है उसका विपरीतार्थक होगा डी, उल्टाना। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है सृष्टि। सृष्टि का विलोम है विनाश, विध्वंस, प्रलय, सृजन। तो सृष्टि का जो हमारा विलोम है वो होगा प्रलय। प्रलय के बाद सृष्टि आती है और सृष्टि के बाद प्रलय निश्चित है। तो ये आप देख सकते हैं, सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है चौथा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें कौन सा शुद्ध है? ए, रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी खुद के लिए चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, रागिनी आपके पास चली गई। तो जो इसमें सही शुद्ध है वो है रागिनी अपने आप चली गई। रागिनी अपने आप चली गई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये प्रश्न कैसे लगे और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य छांटिए। 5वां प्रश्न है अशुद्ध वाक्य छांटिए। ए, इसके बाद क्या हुआ? मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। अशुद्ध, सबसे पहले हमें प्रश्न पर फोकस करना है। हम लोग जल्दबाजी में क्या होता है, हमें कम समय मिलता है 2 घंटा, या उसमें ही हम लोग मैथ भी करना रहता है, रीजनिंग भी करना रहता है, और तो हम लोग जल्दबाजी में कभी अशुद्ध लिखा होता है और हम शुद्ध वाले को टिक करके गोला बना देते हैं, या हम लोग इस चक्कर में हमें सबसे पहले देखना है कि वाक्य प्रश्न में पूछ क्या रहा है। तो इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, 4 है तो इनमें एक अशुद्ध है। तो इसमें जो है मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है नहीं होगा, मेरा चश्मा अच्छा है ये होना चाहिए। तो 5 में जो हमारा सही उत्तर है वो है सी। 5 का जो सही विकल्प है वो है सी।
शुद्ध वाक्य छांटिए। अब इसमें क्या है, शुद्ध पूछ रहा है छठे में, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें शुद्ध कौन सा है? राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, बिल्कुल ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये तो नहीं होगा। जंगल में प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल ही समय होता है, तो समय यहाँ पर अनावश्यक है। मेरे से मत पूछो, ये भी नहीं होगा। मुझसे मत पूछो, ये होगा। तो जो शुद्ध है इसमें वो होगा ए, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। हमारा अगला प्रश्न है 7वां। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? सही है यानी कौन सा शुद्ध है? तो 4 विकल्प हैं, इनमें से एक विकल्प सही लिखा हुआ है, बाकी 3 गलत हैं। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, नहीं, ये गलत है। इस वर्ष उसकी अवस्था 30 वर्ष है, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ये बिल्कुल सही है। बाकी भी देख लेते हैं। 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, नहीं, इस समय 30 वर्ष की नहीं। इनमें जो क्रम है वाक्य में शब्दों का वो गड़बड़ है, इसलिए जो हमारा सही होगा वो होगा 7 का बी। अगला हम लोग देखते हैं 8वां। ये देखिए, परसर्ग और अनुवति और जो क्रिया विशेषण वाले शब्द हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा हमें समय चाहिए, इसलिए हम इस वीडियो में इनकी जो है विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ आपको हम ऑप्शन बता देंगे कि इसमें ये सही है। अगर आपको ज़्यादा इनके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो इन पर भी विशेषण का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है चैनल पर, वो आप कहीं से सर्च करके देख सकते हैं। और इसमें प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग सिर्फ ऑप्शन पे ही चर्चा करेंगे, ताकि हमारा समय ज़्यादा नष्ट ना हो, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। तो वाक्य में दोष है, कौन सा दोष है? विशेषण का, विशेषण का नहीं है, क्रिया का भी नहीं है, क्रिया विशेषण का भी नहीं है, तो ये परसर्ग का होगा। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, तो इसमें जो दोष है वो परसर्ग का है। अब परसर्ग क्या होता है, कुछ लोग परसर्ग पहली बार सुने होंगे। तो परसर्ग, अनुवृत्ति, इन सब के और क्रिया विशेषण, विशेषण, इन सब में हम एक महत्वपूर्ण वीडियो 2-3 दिन बाद लाने वाले हैं, तो अभी हम लोग इस पर चर्चा नहीं करते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है? अन्विति का, पदक्रम का, क्रिया का या सर्वनाम का? मैं इतना मीठा नहीं, मैं इतनी मीठी हो गया यहाँ पे, इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता, तो इसमें अन्विति का दोष है, ठीक है, अन्विति का दोष है। अगला हमारा प्रश्न है, इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इस वाक्य के जो अशुद्ध भाग है उसमें कौन सा अशुद्ध भाग है? तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। तो जो तुष्टीकरण है, तो तुष्टीकरण करने की नहीं होना चाहिए, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर। तो करने यहाँ पर अनावश्यक रूप से आया है, तो जो हमारा यहाँ पर सही हो जाता है ए वाला, 10 में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। सॉरी, अगला हम देखते हैं 11वां हमारा प्रश्न है, इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। 11वां में भी हमें अशुद्ध वाक्य का ही चयन करना है। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं कर सकती। तो जो स्त्री, अब स्वाभाविक है, जो स्त्री अपनी जो है नौकरी को ज़्यादा महत्व देगी तो परिवार को उतना समय नहीं दे पाएगी, अब नहीं कर सकती। तो इसमें कौन सा है? 11वां। इस वाक्य में अशुद्ध भाग का हमें चयन करना है। तो जो स्त्री नौकरी को परिवार से, अपनी भी यहाँ पर अनावश्यक रूप से आया हुआ है, तो जो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 11 का ए। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिजीविषा क्या है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। जिजीविषा क्या है, इस पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। जिजीविषा क्या है? जिजीविषा क्या है? आय का स्रोत? नहीं। जीवित रहने की इच्छा? किसी से प्रेम करना? किसी से घृणा करना? तो जो जिजीविषा का अर्थ होता है वो होता है जीवित रहने की इच्छा। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जिजीविषा यानी जीवित रहने की इच्छा। अब अभ्यंतर शब्द है, आपने कई बार सुना होगा अभ्यंतर। तो अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? किसी वस्तु की आभा? नहीं। किसी वस्तु का बाहरी भाग? नहीं। किसी वस्तु का भीतरी भाग, इसी को कहते हैं अभ्यंतर, किसी वस्तु का भीतरी भाग। हमारा 13 का सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो,
के लिए एक समुचित शब्द कौन सा होगा? वैज्ञानिक नहीं, ज्योतिषी नहीं, अनुसंधाता नहीं, भूगर्भवेत्ता। जो जमीन के अंदर यानी भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी रखता है उसको हम भूगोलवेत्ता कहते हैं। किए हुए उपकार का फल न मानने वाले को कहते हैं, किए हुए उपकार का जो फल न मानने वाले को कहते हैं कृतघ्न। देखिए ये कृतज्ञ और कृतघ्न दो शब्द हैं, इनमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए उपकार न मानने वाला, उपकार न मानने वाला, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है उपकार का फल न मानने वाला, तो उपकार न मानने वाले को जैसे ना है, यहाँ पे जब आपको ना मिलेगा तो कृतघ्न, इसमें भी कृतघ्न में भी ना है और ना में भी ना है, और उपकार मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। इसमें ना नहीं है, इसमें ना है नहीं, तो जो नहीं मानता है वो कृतघ्न, क्योंकि इसमें भी ना लगा है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो कृतघ्न उपकार न मानने वाला और कृतज्ञ उपकार का फल मानने वाला। और दुर्जन दुराचारी तो जानते हैं आप। तो कृतज्ञ और कृतघ्न में अब हमें लगता है आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञ जो उपकार मानता है और कृतघ्न जो उपकार नहीं मानता है। हमारा अगला प्रश्न है 16वां। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, 2 मिनट में ख़त्म करते हैं। जिसकी पहले आशा नहीं की गई, जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसको क्या कहते हैं? अकल्पित नहीं, अकल्पनीय नहीं, अप्रत्याशित। बिल्कुल सही, सी हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसको कहते हैं अप्रत्याशित। युयुत्सु बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे हमने जिजीविषा और अभ्यंतर वाले शब्द देखे। अब युयुत्सु, युयुत्सु क्या है? युद्ध में अमर होने वाला नहीं, युद्ध की इच्छा नहीं, युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहते हैं युयुत्सु, और दूसरे को रुलाने वाला ये भी नहीं। तो जो युद्ध की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है उसको अपन युयुत्सु कहते हैं। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी। रसोई शब्द का तत्सम क्या है? जो रसोई शब्द है उसका तत्सम क्या है, ये हमें बताना है। रसोई शब्द का तत्सम रुचिता, रक्तिका, रसोई या रसवती। तो जो रसोई है उसका क्या होता है? रसवती, रसवती ही तो होता है रसोई का, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा। रसोई शब्द का तत्सम, देखिए ये प्रश्न डबल हो गया है तो कोई बात नहीं, 18 में हमें पता है डी, रसोई का रसवती। हल्दी का हरिद्रा, हल्दी का तत्सम क्या होता है? हरिद्रा। अब यहाँ पे भी तत्सम और तद्भव और शुद्ध अशुद्धि और विलोम और पर्यायवाची करते समय हमें देखना होता है कि पूछ क्या रहा है। जल्दबाजी में हम लोग गड़बड़ कर ही देते हैं। यहाँ हम लोग कितना भी हल्के से देखें, लेकिन जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी कर ही देते हैं। इसलिए हल्दी शब्द का जो तत्सम होगा वो हरिद्रा होगा। सांकल, सांकल का तत्सम शब्द है श्रृंखला। जो श्रृंखला होती है, अब श्रृंखला जैसे कड़ियाँ, जैसे नहीं होता 5 मैचों की श्रृंखला, 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला, 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला, तो वही सांकल है तत्सम। सांकल शब्द है तद्भव और उसका जो तत्सम शब्द है वो है श्रृंखला। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें एक शब्द तत्सम नहीं है, जैसे घृत तत्सम है, बिल्कुल है। अतिन है, दुग्ध है, आंसू, आंसू देखिए तत्सम नहीं है। क्यों नहीं है? हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो आंसू है या कोई भी शब्द है जिसपे अंग की बिंदी लगी रहती है ऐसे, वो तत्सम नहीं होता है, वो तद्भव होता है। हाँ, अगर खाली ऐसे है चंद्र बिंदी जिसमें नहीं है तो वो तत्सम होता है, और जिसमें बिंदी रखी रहती है तो वो क्या होता है? तद्भव। तो जो आंसू शब्द है वो तत्सम नहीं है, तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? 22 वाला हम लोग देख रहे हैं, इनमें से कौन सा? 22 में पूछ रहा है तत्सम कौन सा है? सूरज, सावन, रुच या भिक्षु। तो रुच, देखिए जो छा शब्द है वो तत्सम शब्दों में आता है, तो जो रुच शब्द है वो यहाँ पर तत्सम शब्द है। तो 22 का सी हो जाता है यहाँ पर बिल्कुल सही। तद्भव शब्द पहचानिए। अब इनमें आपको तद्भव पहचानना है। गोमल, हरिद्रा अभी हमने हल्दी का देखा ही है, पर्यायक नहीं, क्योंकि जो ऐसी वाले रा होता है वो भी तत्सम होता है। तो तद्भव तीखा हो जाएगा, तीखा। तद्भव शब्द इसमें क्या है? तीखा, डी। 23 का सही हो जाता है डी। अब हम 2 शब्द और देख के वीडियो को अंत करते हैं कि
लंबा हो जाएगा वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग बाकी और प्रश्न देखते हैं। 24 में देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? दंत, मृत्यु, मत्स्य या कंधा। दंत जो है तत्सम है, मृत्यु तत्सम है, मृत और जो मत्स्य है ये भी तत्सम है, लेकिन जो कंधा शब्द है वो तद्भव है। तो कंधा शब्द तद्भव है। रूप की दृष्टि से निम्न में कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? मूल, यौगिक, स्थानीय या साधारण। तो जो इसमें क्रिया विशेषण का भेद नहीं है वो होता है साधारण। बाकी सभी क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक और स्थानीय, लेकिन जो साधारण है, साधारण शब्द जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे। नमस्कार।